बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, आज हम सूरह फातिहा की और जो आयत है, आयत नंबर 4, और वो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इस आयत में क्या बताया गया है और इसका क्या मतलब है। देखें, इस आयत के हवाले से इसका जो तर्जुमा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। देखिए, इसमें जो बात अहम बात है समझने की वो ये है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही, यानी ये जो सीगा है ख़ास, तेरी ही और तुझ ही से, इसमें ये दोनों बातें वाज़ेह हो रही हैं कि जो हम जो इबादत करते हैं वो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हम किसी की इबादत नहीं करते। यानी कि अल्लाह के इबादत के अलावा हम किसी और की इबादत करते ही नहीं हैं। ये एक सिर्फ़ फ़र्द वाहिद, एक ज़ात के लिए बात है कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम किसी की इबादत नहीं करते और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और किसी और से मदद मांगते ही नहीं। तो इसमें जो शिरकिया पहलू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पहले ही यहाँ से उसका सदेबाब कर दिया, क्योंकि हम जब इबादत करते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं। देखें, बात ये कि इसमें बात वाज़ी कर दी गई है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं इस्तेमाल किया गया, ना ऐसा कोई सीगा इस्तेमाल किया गया है कि जो हम कहें कि ए अल्लाह, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका तर्जुमा यूँ करते हैं तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि ए अल्लाह, हम तेरी भी इबादत करते हैं, यानी कि हम तेरी भी इबादत करते हैं और जो दूसरे लोग हैं हम उनकी भी इबादत करते हैं, या दूसरे जो बुत हैं हम उनकी इबादत करते हैं, और हम तुझी से मदद मांगते हैं के बजाय हम कहते हैं अगर कि हम जो है वो इबादत करते हैं और तुझसे भी हम मदद मांगते हैं। तो ये अल्लाह, हम तुझसे भी मदद मांगते हैं और जो दूसरे माबूद हैं हम उनसे भी मदद मांगते हैं। तो ये जो भी का सीगा ये बीच में से हटा दिया अल्लाह ने। सिर्फ फ़र्द वाहिद के लिए इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और वो तकसीम ये किया कि एक हिस्सा जो है वो इंसानों के लिए और दूसरा हिस्सा जो है अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर लिया, यानी इस आयत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह ये है कि जब हम किसी से अपना इज़हार मोहब्बत करते हैं, या हम अपनी माँ से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या मैं आपसे ही मोहब्बत करता हूँ, तो इसमें बात वाज़ेह हो रही है कि माँ से ही मोहब्बत की जा रही है और किसी से नहीं की जा रही, बीच में कोई और उनसर, कोई और ज़ात नहीं है। तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे में और अल्लाह ने अपने दरमियान में इस आयत को तकसीम कर दिया है। और इस आयत के बाद अल्लाह से बंदा जो है वो मदद तलब करता है, अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात मालूम जो है वो उससे मांगता है, उससे सुकून मांगता है, उससे दौलत मांगता है, उससे औलाद मांगता है, यानी कि जो कुछ भी मदद है वो सब अल्लाह की जनाब से है, अल्लाह की तरफ से है। बंदा अल्लाह से मदद मांगता है। पहले वो जो आयत के अंदर है कि वो उसकी पहले इबादत करता है, उसको अपना बड़ा मानता है, उसको तस्लीम करता है और उसके बाद उसी से सब कुछ मांगता है। तो इस आयत के अंदर जो है ये बहुत बड़ी और वसी आयत है, और इसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि खालिसतन अल्लाह की इबादत की जाए और खालिसतन अल्लाह से मदद मांगी जाए, अल्लाह से अपनी हाजात को जो है मांगा जाए। मैं समझता हूँ कि यकीनन आपको इस आयत में बिल्कुल जो की पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अल्लाह पाक हमें जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।